विनाशकारी तत्व तथा उत्पन्न तत्व है। वे सहस्त्र मस्तक वाले पुरुष जो विशिष्ट तथा स्वयंभू हैं, उनकी 3 अवस्था है। ब्रह्म रूप से सत्व एवं रजोगुण तथा काल रूप से रज एवं तमोगुण है। पुरुष रूप से उनके सात्विक गुण का प्रकाश होता है। स्वयंभू ब्रह्म रूप से वे जगत की सृष्टि करते हैं तथा काल रूप से वे निक्षेप विनाश करते हैं। पुरुष रूप से पालन करते हैं। स्वयंभू की 3 अवस्था है। वे स्वयंभू को 3 भाग करके भूत भविष्य वर्तमान अथवा सृष्टि स्थिति संहार का प्रवर्तन करते हैं। स्वयं ही 3 गुणों से सृष्टि विनाश तथा दर्शन सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। स्वयंभू ही हिरण्यगर्भ रूप से प्रादुर्भूत है। वे आदिदेव है, आदित्य है। आदिदेव होने के कारण आदित्य हैं, अजात होने के कारण अज हैं। देवों में वे महान देव होने के कारण महादेव हैं। समस्त जगत के सत्व होने पर सत्य स्वरूप होने के कारण तथा उन्हें कोई वश में नहीं कर सकता, इस कारण वे ईश्वर हैं। बृहत होने से वे ब्रह्मा हैं तथा भूत रूप उत्पन्न रूप होने से वे भव हैं, जिससे समग्र प्रजा की उत्पत्ति होती है। वे प्रजापति यही है। वे पुरी में प्रत्येक देह में शयन करने के कारण पुरुष कहलाते हैं। वे कभी भी उत्पन्न नहीं होते, अर्थात उनका उत्पादक जनक कोई भी नहीं है तथा वे सबसे पूर्व के कारण तथा स्वयंभू कहलाते हैं। हिरण्य द्वारा गर्भस्थ होकर साम्भ्रवत होने के कारण वे हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। तत्वदर्शी ऋषिगण नारा जल को कहते हैं। उसके अयन होने के कारण इनको नारायण कहते हैं। कविगण अर शब्द का अर्थ सिद्धार्थ निपात कहते हैं। स्थावर जंगम के नष्ट होने पर अर्थात प्रलय में सृष्टि का विनाश हो जाने पर इसी एकावरण सलील में नारायण नामक पुरुष शयन करते हैं। वह महान पुरुष सहस्त्र मस्तकों से युक्त है। सहस्त्र असंख्य, वह सहस्त्र पैरों से युक्त है। सहस्त्र चक्षु तथा मुख युक्त है। वह हजारों बार असंख्य बार भोजन करने वाला है। उसके हजारों बाहु हैं। वह प्रथम प्रजापति सूर्य नामक तेजो युक्त है तथा उसे रवि कहते हैं। वह आदित्य वर्ण सूर्य के समान उज्जवल कांति वाला है। भुवनों का पालक अपूर्व पुराण पुरुष हिरण्यगर्भ है। तमोलोक के पश्चात उसे प्राप्त किया जाता है। वे हजारों युगों के तुल्य नेश रात्रि अंधकार को दूर करके प्रलयांत में सृष्टि के लिए ब्रह्म रूप से आविर्भूत हो जाते हैं। वह प्रभु भूमि को जल से आप्लुत देखकर सृष्टि कार्य की विवेचना करके वराह रूप से जल में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी के उत्तरण में सक्षम वह देव इस प्रकार की चिंतना करके महारणम में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने का उपक्रम करने लगे। पृथ्वी को धारण करके जल से उत्थित जलसित कुशी युक्त महावराह के विकंपन से प्रकटित वेदमय शरीर की उनके लोमों में स्थित मुनिगण आराधना करने लगे। सलील से पृथ्वी का उद्धार करके प्रजा सृष्टि हेतु चिंतन करके उन्होंने अपने तेज के समान तेजोमय मानस पुत्र गण की सृष्टि की। भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि, दक्ष तथा वशिष्ठ ये 9 प्रजापति हैं। ये सृष्टि करते हैं। तत्पश्चात वे पुरुषोत्तम प्रजा की मंगल कामना के लिए अदिति के पुत्र रूप में प्रादुर्भूत हुए। जल में नौका के समान जैसे जलोतरण में लोग नौका का सहारा लेते हैं, सहायता के लिए सृष्टि कार्य में सहायता के लिए मरीचि ने कश्यप नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इनका तेज ब्रह्म के समान था और ये दशम प्रजापति कहे जाते हैं। दक्ष की अदिति नामक कन्या कश्यप की पत्नी थी। उन्होंने एक अंडा उत्पन्न किया जो पृथ्वी से आकाश तक विस्तार वाला था।
उससे शस्त्रांशु द्वादशात्मा तथा मूर्ति रूप से प्रकट दिवाकर उत्पन्न हुए। उनका विस्तार 1000 योजन प्रसिद्ध है। इसकी परिधि की विशालता त्रिगुण विस्तृत है। जैसे कदम्ब पुष्प चारों ओर केसर से परिवृत रहता है, उसी प्रकार उनका तेजोमय गोला वृतुलाकार चारों ओर रश्मियों से घिरा रहता है। पहले जिन सहस्त्र शीर्षा पुरुषों की कथा इस ग्रंथ में कही गई है, इस तेजोमय गोला के मध्य में वे स्थित हैं। वह आदित्य अपनी किरणों से धुलोत तथा जलाशय को ताप प्रदान करते हैं। वे वृत्ताकार कुंभ तुल्य सहस्त्रपाद युक्त अग्नि कहे गए हैं, जो ये चारों ओर हजारों हजारों रश्मियों द्वारा नदी, समुद्र, हर्द तथा कूप से जल का आहरण करते हैं। दिवाकर का सूर्यास्त होने पर रात्रि में सूर्य की प्रभा का एक पाद अग्नि में प्रवेश करता है, तब दूर से सूर्य प्रभा प्रकाशित होती है। सूर्य के पुनः उदित होने पर उसमें अग्नि की उष्णता प्रवेश करती है। ऐसे ही अग्नि का तेज एक पाद से दिन में ताप देता है। सूर्य तथा अग्नि के दो तेज हैं, प्रकाश धर्म तथा उष्ण तत्व, अर्थात सूर्य का तेज प्रकाशक धर्म तथा अग्नि का तेज है। उष्ण तत्व धर्म के ये परस्पर अनुप्रवेश द्वारा दिवा रात्रि को प्रकाशित करते हैं। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, रश्मियों का व्यापक तत्व तथा नाम में कहता हूँ, श्रवण करो। हेति किरण गो रशीम गभस्ति अभिशव वन उस्र रणि मरीचि नाड़ी दधिति साध्य मयूख भानु अंश सप्तऋषिगण कर तथा पाद, ये सूर्य रश्मि के 20 पर्यायवाची नाम कहे गए हैं। इन सब के प्रणाम तथा स्तुति योग्य नाम पृथक पृथक हैं। रवि के कर सहस्त्र शीत वर्षा तथा उष्म के 7 ताप प्रदान करते हैं। तदंतर उनकी 400 अचिंत्य मूर्ति नाड़ियां वर्षण करती है। वंदनीय, मेध्य, पवित्र, कातना एवं केतना, ये है सूर्य रश्मियों के नाम। अमृत रूपी रश्मि समूह वृष्टि के उत्पादक हैं। उनमें से 30 हिमवाहक एवं अन्य रश्मि के नाम से अभिहित है। चंद्र नामक जो रश्मियां हैं, वे सभी पीताभ पीत तथा वर्ण क्रांति वाली हैं। मेघ तथा पूषा संबंधी रश्मियां हार्दकारी तथा आनंददायक है। हिम की उत्पादिका है। ये सब मनुष्य, देवता तथा पितरों का पोषण करती है। औषधि द्वारा मनुष्य का तथा स्वधा पिंड आदि द्वारा पितरों का तथा अमृत द्वारा समस्त देवताओं का तृप्ति विधान करती है। मनुष्य, पितर तथा देवता यथा क्रमेण तथा औषधि स्वधा तथा अमृत से तृप्त होते हैं। वसंत तथा ग्रीष्म में 300 किरणों द्वारा सूर्य ताप प्रदान करते हैं। शरत काल तथा वर्षा काल में सूर्य 4 रश्मियों से वर्षण करते हैं। हेमंत में तथा शिशिर में पुनः 3 रश्मियों से हिमयोग करते हैं। सूर्य औषधियों में लता, गुल्म, शया आदि में स्वधा तथा अमृत में बल देते हैं। 3 में मनुष्य, देवता तथा पितरों में 3 वस्तु यथाक्रम औषधि, अमृत तथा स्वधा की स्थापना करते हैं। काल में ब्रह्म के द्वादशात्मा प्रजापति स्थावर जंगम त्रिभुवन को ताप प्रदान करते हैं। सूर्य ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। ये ही निसंदिग्ध है तथा रूप से रक, यजु तथा सामवेद रूप है। ये उदय काल में रक के द्वारा संदीप्त होते हैं, मध्य काल में यजु के द्वारा तथा साय काल में साम द्वारा दीप्त होते हैं। अर्थात प्रातः काल में रक मंत्र से, मध्य काल में अर्जु मंत्र से तथा संध्या में साम मंत्र से पूजित होते हैं। यह तेजो राशि दिदीप्यमान तथा सार्वलौकिक है।
यही पार्श्व हैं उधर्व तथा अधोदेश को ताप प्रदान करते हैं। जैसे प्रभा युक्त दीपक